दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गणित शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे से 30 MCQs प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न जेटेट परीक्षा 2026 क्लास 1 to 5 के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये सारे प्रश्न सिलेबस आधारित है, जिसमें गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है और इसी सिलेबस के आधार पर हम लोग 30 MCQs को करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन है सजावटी, तार्किक, कठिन या सामान्य के लिए नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, तार्किक। प्रश्न 2 है, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? ऑप्शन है सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक या मानसिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानसिक। प्रश्न 3 है, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है रोजर बेकन, हैमिल्टन, प्लेटो या रसेल। सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजर बेकन। प्रश्न 4 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है गणित में रुचि पैदा करना, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, गणना में निपुणता लाना या अमूर्त से मूर्त की ओर जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना। प्रश्न 5 है, विश्लेषण विधि में हम चलते हैं। ऑप्शन है ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। सही आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञात से ज्ञात की ओर। प्रश्न 6 है, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल गिनती सिखाना, संख्याओं के क्रम को याद करना, संख्या ज्ञान और संक्रियाओं का विकास या बड़ी संख्याओं को लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संख्या ज्ञान और संक्रियाओं का विकास। प्रश्न 7 है, गणित शिक्षण की आगमन विधि किस पर आधारित है? ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, नियम से उदाहरण या सूक्ष्म से स्थूल। सही आंसर है ऑप्शन बी, विशिष्ट से सामान्य। प्रश्न 8 है, शिक्षण की किस विधि में उदाहरण पहले और नियम बाद में बताए जाते हैं? ऑप्शन है निगमन विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, आगमन विधि। प्रश्न 9 है, रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन है
प्रदर्शन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि या खेल विधि। सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि। प्रश्न 10 है, अबेकस का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर किसके शिक्षण में प्रभावी होता है? ऑप्शन है स्थानीय मान और गणना, रेखा गणित, बीज गणित या भाषा कौशल। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थानीय मान और गणना। प्रश्न 11 है, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है छात्र की प्रगति मापना, कमियों और कठिनाइयों को पहचानना, अंक देना या अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। सही आंसर है ऑप्शन बी, कमियों और कठिनाइयों को पहचानना। प्रश्न 12 है, उपचारात्मक शिक्षण अर्थात रिमेडियल टीचिंग कब किया जाता है? ऑप्शन है परीक्षा के पहले, निदानात्मक परीक्षण के बाद, कक्षा के दौरान या वार्षिक उत्सव पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, निदानात्मक परीक्षण के बाद। प्रश्न 13 है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है? ऑप्शन है गलत क्योंकि गणित सटीक है, सही क्योंकि ये बच्चे की सोच दर्शाती है, गलत क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दिखाती है, या सही क्योंकि शिक्षक को अंक देने में मदद मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सही क्योंकि ये बच्चे की सोच को दर्शाती है। प्रश्न 14 है, गणितीय भाषा का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन है शुद्धता, यथार्थता, सक्षमता या उपर्युक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 15 है, उपलब्धि परीक्षण अर्थात अचीवमेंट टेस्ट और नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? ऑप्शन है उद्देश्यों का, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का या कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, उद्देश्यों का। प्रश्न 16 है, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? ऑप्शन है आधारभूत, ज्यामितीय अवधारणाएं, रेखा तथा कोण, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां, सांख्यिकी या भिन्न। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियां। प्रश्न 17 है, गणित शिक्षण में खेल विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है फ्रोबेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, मॉन्टेसरी या कुक। सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्रोबेल। प्रश्न 18 है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। ऑप्शन है पाठ्यक्रम के अनुसार, शिक्षक के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार या विद्यालय के अनुसार। सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थी के अनुसार। प्रश्न 19 है, मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? ऑप्शन है विषय वस्तु से, मूल्यांकन प्रविधियों से, उद्देश्यों से या सीखने के अनुभव से। सही आंसर है ऑप्शन सी, उद्देश्यों से। प्रश्न 20 है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, B.S. ब्लूम, स्किनर या थॉर्नडाइक। सही आंसर है ऑप्शन ए, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग।
प्रश्न 21 है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। ऑप्शन है कक्षा के मेधावी छात्रों को पहचानने में, मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में या याद करने में। सही आंसर है ऑप्शन सी, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। प्रश्न 22 है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन है गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का या सामान्य बोलचाल की भाषा शुद्ध गणित में। सही आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य बोलचाल की भाषा शुद्ध गणित में नहीं किया जाता है। प्रश्न 23 है, एक बच्चा जो केवल देखकर आकृतियों के बीच अंतर कर पाता है वैन हीले के किस स्तर पर है। ऑप्शन है स्तर 0 अर्थात विजुअलाइजेशन, स्तर 1 एनालिसिस, स्तर 2 इनफॉर्मल डिडक्शन या स्तर 3 डिडक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्तर 0 अर्थात विजुअलाइजेशन। प्रश्न 24 है, गणित शिक्षण में समस्याओं के समाधान के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है। ऑप्शन है सूझबूझ का प्रयोग, रटकर याद करना, अभ्यास करना या तर्क करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रटकर याद करना। प्रश्न 25 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE गणित में जोर देता है। ऑप्शन है केवल अंकों पर, प्रक्रिया और समझ के विकास पर, समय समय पर परीक्षण पर या कठिन प्रश्नों पर। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रक्रिया और समझ के विकास पर। प्रश्न 26 है, गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है केवल सूत्र बताकर, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, बहुत सारे प्रश्न हल करके या संकल्पनाओं को स्पष्ट करके। सही आंसर है ऑप्शन बी, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। प्रश्न 27 है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या ब्रह्मगुप्त। सही आंसर है ऑप्शन सी, महावीराचार्य। प्रश्न 28 है, गणित शिक्षण की खोज विधि में बालक सीखता है। ऑप्शन है स्वयं करके, सुनकर, रटकर या दूसरों को देखकर। सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वयं करके। प्रश्न 29 है, मूल्यांकन की पोर्टफोलियो तकनीक का लाभ है। ऑप्शन है रटने को बढ़ावा देना, समय की बचत, बच्चे के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखना या केवल शिक्षकों की मदद। सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चे के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखना। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, गणित में डर और असफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन है गणित की प्रतीकात्मक भाषा और संचयी प्रकृति, लिंग भेद, कम बुद्धि लब्धि या खेल की कमी। सही आंसर है ऑप्शन ए, गणित की प्रतीकात्मक भाषा और संचयी प्रकृति। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।